बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के अंदर एक अहम मसला ये भी अमूमन पेश आता है कि अगर रमज़ान के महीना में रोज़ा की हालत में कोई आदमी सोया हुआ था और सोने की हालत में गुसल फ़र्ज़ हो गया, तो अब इसका रोज़ा बाकी है या बाकी नहीं, अब इस रोज़े की वो क्या हुक्म है। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में अर्ज़ किया था कि जानबूझकर कोई आदमी अगर अज़वाजी तल्क़ात कायम करे, जिनसी तल्क़ात कायम करे, तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर बेख़ाबी की हालत में आदमी के ऊपर गुसल फ़र्ज़ हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये आदमी फ़ौरन उठ के गुसल कर ले या ताख़ीर से गुसल करे, लेकिन नमाज क़ज़ा ना हो, नमाज से पहले पहले रोज़ा नमाज से पहले पहले इसके लिए गुसल करना ज़रूरी है। अब गुसल के अंदर आप सबको मालूम ही है कि 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि गरारा करना यानी हलक तक पानी पहुँचाना, ये फ़र्ज़ होता है, और दूसरा फ़र्ज़ होता है नाक के अंदर पानी डालना और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। अब रमज़ान के अंदर चूँकि इंसान का रोज़ा होता है और हलक तक अगर पानी पहुँचाएगा या नाक में नरम हड्डी तक पानी लेके जाएगा तो ख़तरा है कि पानी हलक में पहुँच जाएगा, हलक तक पहुँच जाएगा, और जब हलक में पहुँच जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इसलिए रमज़ान के अंदर क्या करना चाहिए। अमूमन लोग सवाल करते हैं कि अब गुसल नहीं होगा, अब गुसल नहीं तो नमाज कैसे पढ़ें, या बाज़ लोग ये कहते हैं कि चलो जी अभी गुसल कर लो, कुली ना करो और नाक में पानी ना डालो और नमाज़ें ज़ोहर असर मगरिब पढ़ लो, और जब इफ्तारी कर लो तो इफ्तारी के बाद दोबारा अपने मुंह में भी पानी डालो, गरारा करो और नाक में भी नरम हड्डी तक पानी पहुँचाओ, या फिर दोबारा गुसल करो और जो नमाज़ें पढ़ी थी उनको भी दोबारा पढ़ो। हालांकि ये मसला नहीं है, बल्कि रमज़ान के अंदर शरीयत का हुक्म यही है कि अगर आपको गुसल की हाजत पेश आ गई है तो फ़ौरन उसी वक्त गुसल कर लें, लेकिन उसमें यह है कि सिर्फ़ कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है, गरारा नहीं करना यानी हलक तक पानी नहीं पहुंचाना, जैसे वज़ू में करते हैं वैसे ही कुल्ली करनी है, और नाक के अंदर भी नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाना, बल्कि सिर्फ नाक में पानी डालना है, खींचना नहीं है, और बाकी बदन के ऊपर पानी बहा लें, आप पाक हो जाएंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तारी के बाद हलक तक पानी पहुंचाना या नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी नहीं है। आपका ये गुसल मुकम्मल कामिल अकमल है और इसी गुसल के साथ आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं और आइंदा भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर दोबारा गुसल करना चाहें तो इसमें कोई हरज नहीं है, दोबारा कर लें, लेकिन इसके बगैर भी आपकी नमाज़ें ठीक हैं, आप पाक ही हैं।